हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ के रिगार्डिंग। आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देख भी ली होंगी और आपके मन में संशय अब भी बना हुआ होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपका डाउट दूर करने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। कट ऑफ है वो वैकेंसी के ऊपर, प्लस में पेपर का लेवल किस प्रकार से है, नॉर्मलाइजेशन, टोटल स्टूडेंट कितने ने एग्जाम दिया है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तो कट ऑफ इसके बेस पर बनेगी। पिछली बार की कट ऑफ 35,000 वैकेंसी पर बनी थी। प्लस में आपको पता नहीं होगा, शायद किसी ने बताया नहीं होगा, काफ़ी कम कैंडिडेट को पता होगा कि रिजल्ट आपका दोबारा से आया था। ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो 20 टाइम कैंडिडेट थे वो वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो इस बेस पर भी बात करेंगे। इस बार कैसे रिजल्ट जारी होगा इसके ऊपर भी पूरी बात करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग भाई। तो भाई चैनल पे पहले और विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। बात करेंगे भाई आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ की। अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो अभी से मैं आपको दिखा देता हूं, आप एग्जिट हो सकते हैं देखकर। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात को सुनेंगे तो आप बताना भाई सहमत है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 की कितनी वैकेंसी थी। तो कितनी थी भाई? ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 24,649 और 12th की बात करें तो 10,628। इस प्रकार टोटल वैकेंसी थी ना वो 35,000 प्लस में थी। पिछली बार का अंतर देखना मेरे दोस्त, कोई आपको कुछ भी गुमराह कर दे। देखो कट ऑफ बहुत ज्यादा चीजों पर प्रभावित करती है और ये कट ऑफ देखो, कुछ कैंडिडेट आपको 50 ही बता रहे होंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि कट ऑफ 60 से नीचे जनरल की तो जाएगी ही नहीं, किसी भी जोन की हो गई। 60 से नीचे कभी भी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को, 60 से नीचे यूआर की कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। ध्यान से सुन लेना, यूआर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बात करेंगे 12th की। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 में कितनी वैकेंसी है मेरे भाई। यही तो सबसे बड़ा रोला हो गया, यहीं पर 8,000 प्लस में वैकेंसी है। कितनी? 8,000 प्लस में कुछ भी वैकेंसी नहीं है दोस्त। जो लोगों को रोड़ा करना चाहिए था ना असली, वे यहीं पे करना चाहिए था। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन भाई ऐसा ही है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 की बात करें तो वैकेंसी का 20 टाइम कैंडिडेट को पास किया गया था। काफी यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे होंगे कि 20 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा, और पिछली बार भी नोटिफिकेशन में 15 गुना ही लिखा गया था और 20 गुना पास कर दिए। ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई, पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कीजिए। 20 टाइम कैंडिडेट साफ साफ अक्षरों में लिख रखा था। ऐसा नहीं है, किसी को गुमराह मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको भी बैच नहीं बेचना है। अगर आपको लगता है कि बैच, एक चीज मैं अभी बता देता हूं कि कट ऑफ आपकी ठीक ठाक अच्छी लगने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछली बार 15 से लेकर 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिले थे। मैं खुद पेपर दे के आया था, मेरे खुद के 11 नंबर इंक्रीज हुए थे। कितने? 11 नंबर। ठीक है, 35,277 वैकेंसी थे, उसके 20 गुना कितने? 7 लाख प्लस में आपके कैंडिडेट को पास किया गया था। 7 लाख, पिछली बार की बात कर रहा हूं, 7 लाख। ठीक है, 2024 सीबीटी 1 में कितने पास करेंगे? वैकेंसी का 15 टाइम। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में 15 टाइम ही लिख रखा है दोस्त। ठीक है, तो इसी के बेस पर चलेंगे। कुछ उनके ऊपर है, 16-17 कर दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल के बेस पर इतना ही मानेंगे और मुझे लगता है कि 15 गुना ही पास करेंगे। 1,21,695 कैंडिडेट को पास करेंगे भाई। ठीक है, कट ऑफ किस पर प्रभावित रहेगी, ये चीज मानने की चीज है। और दूसरी बात देख सकते हैं, सबसे पहले तो पेपर का लेवल अच्छा खासा था मेरे भाई। जीएस ने धुआं उड़ा रखा था। जो भी ये यूट्यूबर या टीचर बता रहे हैं ना, ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके सामने अब पूरा पेपर का आंसर की भी आ चुका है। ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए आपके कितने आते हैं भाई। बच्चों की तो दूर, आपके भी नहीं आएंगे 25-30 नंबर, तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे मेरे भाई। मैंने पेपर देखा है, नहीं आएंगे, ईमानदारी की बातें हैं। वैकेंसी बहुत कम है भाई, कट ऑफ को प्रभावित करेंगे मेरे भाई। अगर 25-30 हजार वैकेंसी होती तो यहां पर आंकड़ा कुछ अलग मिलता। यहां पर वैकेंसी कितनी है भाई? 8,000 ही वैकेंसी है। टाइम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई है मेरे भाई, कंपटीशन बढ़ गया है, अच्छा लेवल होने लग गया है। अब ये चीजें भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। दूसरी प्रभावित क्या करेगी? नॉर्मलाइजेशन। अगर यहीं पर समझो कि 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 नंबर तक रहे तो कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। और यही अगर आपको लगे कि 10-15 नंबर या 20 नंबर तक इंक्रीज होंगे तो भाई कट ऑफ कहां जाएगी भाई? हाई जाएगी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी दोस्त, ईमानदारी की बातें करता हूं मैं। अगर आपको लगता है गुमराह करने की बात है कि 50 जाएगी, आप तैयारी कर लीजिए, तो मेरे भाई आपको नुकसान है, उसमें डबल नुकसान है। डबल नुकसान किस वजह से? एक तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो 8% कोई और वैकेंसी हो जिसका एग्जाम 1-1.5 मंथ के बाद हो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डेडिकेशन के साथ जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आपको लगेगा यार होगा नहीं होगा। मेरे भाई पैनिक होते हैं, हम भी होते थे, हमें पता है। ठीक है, बाकी
देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट भाई संख्या भाई अच्छी खासी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। ये चीजें हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा नहीं मेरे पास 3 लाख का डाटा है, 4 लाख का डाटा है, मेरे पास जीरो डाटा है मेरे दोस्त, क्या है, जीरो डाटा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का पेपर एनालाइज किया है, लोगों की आंसर की एनालाइज की है प्लस में, तो मुझे क्या देखने का मिला कि एक डेट में एक ही शिफ्ट में भिन्न भिन्न बच्चों के नॉमिनेशन में अंतर रहा इस बार। ये चीजें मैंने मैन देखी और ये मुझे अंतर देखने को मिला। इस बार भी इसमें भी ऐसा ही रहेगा। तो किस प्रकार से नॉमिनेशन होता है ये भाई पता नहीं है, पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कट ऑफ, क्या कट ऑफ, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि भाई आरआरबी वाइज कोई भी आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, सभी गुमराह कर रहे हैं। मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगा मतलब जैसे कि किसी की बात करें तो कोई अजमेर से भर रखा है, क्या कोई अजमेर से भर रखा है और किसी ने भाई जैसे कि गुवाहाटी मान लो, भुवनेश्वर मान लो, या फिर सिकंदराबाद भर रखा है, तो भाई अंतर देखने को मिलेगा, कंफर्म देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, दो चीजों को अपने दिमाग में बैठा के रखना। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, क्या दोस्त, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है ना, क्या शिफ्ट हार्ड है, तो 3 से लेकर 5 नंबर भी अगर आपके कम है, ऊपर के अगर 5 उसमें हो, आपने देख लिया होगा भाई अंतर उसी के आसपास रहता है। तो इतनी अगर आपके नंबर कम है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। और ये क्या है भाई, ये रो स्कोर है, नॉट नॉर्मलाइजेशन स्कोर, क्या है, रो स्कोर। और ये क्या है भाई, मैंने हाई जोन की रख दी, क्या हाई जोन है, जैसे कि अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इसके बेस पर रख दी। अगर आपका लो है, शिफ्ट हार्ड है, 3 से लेकर 5 नंबर कम कर लेना, वहीं जाएगी। एग्जैक्ट आरआरबी के अनुसार कोई भी आपकी कट ऑफ नहीं बता सकता, कोई माई का लाल नहीं बता सकता, मैं आपको ये चीजें लिख के देता हूं, ठीक है। इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। यूआर की बात करें 66 से लेकर 68, ओबीसी की बात करें 65 से लेकर 67, ईडब्ल्यूएस 64 से लेकर 66, एससी की बात करें 62 से 64, एसटी की बात करें 59 से लेकर 60। ये रो स्कोर के ऊपर कट ऑफ है। आप स्क्रीनशॉट मार लेना, जब रिजल्ट आए ना तो बता देना कि मेरा हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई, मैंने नॉमिनेशन के आधार पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट के कितने बढ़ेंगे। सपोज करो किसी के 60 नंबर हैं और हार्ड शिफ्ट में, और उसके अब मैं मान के चल रहा हूं कि भाई जैसे 15-20 नंबर पिछली बार बढ़े थे, तो मान चल रहा हूं कि 12 नंबर बढ़ गए, तो कितने हो गए भाई 72। क्या उसका नंबर नहीं आएगा मेरे भाई? आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा, मेरे अनुसार आ जाएगा, हार्ड शिफ्ट हुआ तो। और किसी के सपोज करो 65 है, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन जो महाराज है ना, उसकी पूजा किया करो। आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार बन गया है मेरे दोस्त। जो अच्छे खासे कैंडिडेट है ना, जो तैयारी करते हैं, उसका भी नंबर नहीं आता। और एक चीज लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि जिसने ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ तैयारी की है ना मेरे भाई, अगर आपके 2-4-5 नंबर कम भी पड़ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। किसी की बातों में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं माहौल देख रहा हूं दोस्त, मुझे पता है यहाँ की चीजों का रियलिटी फैक्ट क्या है। लोगों के चेहरे दिखाने के लिए कुछ और हैं और सामने कुछ और हैं, क्योंकि लोगों को बैच बेचना है, मुझे कुछ बैच नहीं बेचना है। अगर बेचना भी होता तो मैं आपको गुमराह नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ पर राजनीति करनी कोई अच्छी चीजें है नहीं। तो भाई मेरे अनुसार आपको, मेरा काम है सही बताना, मेरे अनुसार मैंने आपको ईमानदारी से इतनी कट ऑफ बताई है। और मैं यही बता रहा हूं कि रो स्कोर, क्या दोस्त, रो स्कोर, ठीक है। कितना मिलता है नॉमिनेशन किसी को नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता है कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ईमानदारी से मेहनत की है तो तैयारी कीजिए सीबीटी 2 की। अगर नहीं की है और नंबर कम आ गए तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और फिर से खड़े हो जाइए नई कोई वैकेंसी का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो, आशा करते हैं कि डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।